दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और बच्चों को छाले या दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और बरसात में वो तितलियां जैसी निकलती हैं, पंखड़ी बोलते हैं उनको, कि जो कि बल्ब में आकर के लग जाती हैं आकर के, तो उनको बच्चों को बहुत ही दिक्कत होती है। बच्चे को वो काट लेती हैं और मच्छर भी काट लेते हैं और ये बरसात के पानी से बचाना बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है। इन सब चीज़ों से बच्चों के छाले निकल आते हैं, हाथ पैर सिर में भी निकल आते हैं, बच्चों के ये छाले निकल आते हैं। तो बहुत ही इनका क्या तरीका है सही करने का। पेरेंट्स सबसे पहले तो यह समझ लें कि छाले दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि लाल लाल तरीके के छाले निकलते हैं और एक होते हैं कि फुंसी टाइप हो जाती है जिनमें मवाद निकलती है। पेरेंट्स जो ये मवाद वाले छाले हैं तो ये बच्चों को बहुत ही दर्द होते हैं। मवाद तो अगर मवाद बच्चे के छाले में पड़ गई दाने में तो बच्चा रो रो के, आप तो खुद ही जानते हैं कि बड़ों को पड़ जाता है तो कितनी दिक्कत होती है, छोटे बच्चे को अगर पड़ गया तो उसको कितनी दिक्कत सहनी पड़ सकती है। जो नॉर्मल छाले बच्चों के बरसाती छाले पड़ जाते हैं तो उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब बच्चों, पहली बात तो बच्चों का ध्यान रखिए कि बच्चा बरसात का पानी ना पाने पाए। बच्चे चलने लगते हैं तो पेरेंट्स को और भी दिक्कत बढ़ जाती है उनकी देखभाल करने की। वो बच्चा सारा दिन दौड़ता रहता है और माँ उसके पीछे पीछे पकड़ पकड़ के बच्चे को लाती है। तो जब बच्चा चलने लगता है तो वो पानी भी छपछपाने लगता है, जा करके साधारण नॉर्मल पानी भी घुस जाता है तो बच्चा छपछपाने लगता है। बरसात का पानी कहीं आंगन से आया, थोड़ा बहुत कहीं से आ जाता तो जा करके छपछपाने लगेगा। इसलिए उन चीज़ों से आपको अपने बच्चे को बहुत ही ज़्यादा बचाना है और उन्हीं चीज़ों से बच्चा बीमार हो जाता है, छाले निकल आते हैं। तो जो नॉर्मल छालों की दवा है और जो मवाद वाले भी छालों की दवा है, नॉर्मल छालों के बारे में की दवा मैं बताऊंगी, आपको बताने जा रही हूँ कि नीम का पेड़ होता है, वो तो सभी लोग जानते हैं पेरेंट्स। नीम का पेड़ होता है तो पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ में जो काली काली लगी हुई होती है दर्रादार, तो उसको आपको एक खुरपी की सहायता से निकालना है। उसको खुरपी से निकाल करके फिर उसको घर में ला करके उसको थोड़ा सा पानी डाल करके उसको पत्थर में घिसते हैं। पत्थर में घिसते हैं तो उसका जो रंग है छूटेगा, उसका गड्ढा गड्ढा वो छूटता जाएगा। तो उस गड्ढे गड्ढे रस को, उस गड्ढे गड्ढे लिक्विड को आपको उन छालों में रखना है ताकि वो नीम का जो वो होता है छाल, वो बहुत ही ठंडा होता है। तो बच्चों की वो रखते ही 2 या 3 दिन में आपको बहुत ही ज़्यादा एकदम गायब हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो नीम की पत्ती होती है तो थोड़ी सी पत्ती तोड़ करके और उसको बॉयल कर लें, पानी में बॉयल करके उसको ठंडा कर लें और बच्चे को नहलाएं तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा छालों में। आपको ऐसा जैसे हमने बताया है वीडियो में, आपने देखा वही उसी तरीके से करना है। आपको 2-4 दिन में आपके बच्चे के छाले बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और उन छालों में दाग भी नहीं पड़ेगा। कभी कभी पेरेंट्स ऐसा होता है कि छाले खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका दाग पड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको लगाने से और नीम के पत्ते से बच्चे को नहलाने से इसमें दाग कभी भी नहीं पड़ेगा। और जो एक फुंसी टाइप होती है जिनमें मवाद आ जाती है, वो भी अगर पहले से आप जान जाएं कि हमारे बच्चे के वो फुंसी जैसी पड़ रही है तो पहले ही नीम की छाल को रगड़ करके घिस करके उसका लिक्विड जो निकलता है तो उसको लगाएं तो आपका जो बच्चे का फुंसी है वो दब जाएगी। अगर पेरेंट्स, आपको कभी कभी होता है कि ध्यान नहीं रहता है और अपने से एकदम से उठ आती है फुंसी, उसमें मवाद भर जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है, पहली बात तो भरने ना पाए आप, इतना ख्याल रखिए बच्चे का। दूसरी बात, हो भी जाता है कभी, तो उसमें क्या करना है, गूंद करके आटा आपको लेना है। जितना बड़ा छाला है, फुंसी है, उतना मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। कुचैया जैसी बना लेना, रोटी जैसी बना करके उसको तवे में सेकना है और तवे में ऐसे सेकना है कि उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल आप डाल दें। सरसों का तेल डाल करके तवे में गरमा लें उसको और फिर जैसे कि बच्चा सहन कर पाता है, अपने हाथ में रख करके देख लीजिए, जैसे कि सहन हो जाता है बच्चे को कुनकुना कुनकुना, उसमें बच्चे के फुंसी में बांध दें। तो वो रात भर में बच्चे की फुंसी वो फूट करके सुबह तक आपका पूरा मवाद निकल जाएगा और बच्चे को पूरा आराम मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसे होता है बरसात के सीजन में कि बच्चे के चकत्ते टाइप पड़ जाते हैं, लाल लाल
जैसे कि जांघों में है, हाथों में है, तो बच्चों की मुलायम त्वचा होती तो उसमें बड़े बड़े लाल लाल करके चकत्ते से पड़ जाते हैं। तो आप नीम के पानी को उबाल करके ठंडा करके उसको ज़रूर नहलाएं, उससे वो चकत्ते भी सही हो जाएंगे बच्चे के। पेरेंट्स डिटॉल को डालकर पानी में बच्चे को मत नहलाएं। डिटॉल जो होती है उसमें केमिकल मिला हुआ होता है, तो वो बच्चे का शरीर जो है थोड़ा थोड़ा करके काट देती है, तो वो नुकसान है। आप पानी उबाल करके, नीम की पत्ती डाल करके पानी को उबाल करके ठंडा करके उससे बच्चे को नहलाएं, तो उससे नहलाने से आपके बच्चे के शरीर का सारा रोग चला जाएगा। पेरेंट्स बच्चों का बरसात के मौसम में बहुत ही साफ सफाई का ख्याल रखिए और उनका बहुत ही ज़्यादा देखभाल रखिए, करिए। एक काम आपका कम हो पाए वो ठीक है, लेकिन माँ को पीछे पीछे बच्चों को भागना पड़ता है। उसकी देखभाल अच्छी व्यवस्था करके उसकी देखभाल जरूर से जरूर करें कि बच्चे को, ताकि बच्चे को कोई परेशानी आगे ना आ पाए। कभी कभी दोस्तों बच्चों के सिर फपक जाते हैं, छोटे बच्चों के सिर फपक जाते हैं सिर में, तो आप उसी पानी का यूज करिए, पत्तियों वाला पानी, नीम की पत्तियों वाला पानी, तो उससे सारे छाले और जो सिर पे थपक्के जैसे पड़ जाते हैं तो वो सब आपके चले जाएंगे। और उसको घिस करके लगाते रहिए। जो नीम की छाल है पेड़ में निकलती है उसको घिस कर लगाते रहिए, वो सब चला जाएगा। ये बहुत ही रामबाण, ये आप लोग भी जानते होंगे, ये बहुत ही रामबाण दवा है। ऐसी अच्छी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।